हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के वैल्यू एडिशन कोर्स में एक सब्जेक्ट आता है योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मतलब लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। मतलब रिवाइज के तौर पे आप इस वीडियो को स्टडी कर सकते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट अगर आप लोग हैं तो आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन के जो नंबर है किस टाइप से पूछे जाएंगे, साथ के साथ मार्किंग किस प्रकार से होती है, ये सारी चीजें। और अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, क्योंकि एसओएल में डायरेक्टली जो रिवाइज क्वेश्चन होते हैं या फिर हम कहें रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनको पूछा जाता है। ठीक है, टोटली न्यू क्वेश्चन को नहीं बनाया जाता, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपके लिए इस चैनल पे इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहती है। सब्जेक्ट का नाम है योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, ये आपका यूनिट पेपर कोड है। तो ये सब्जेक्ट आपका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में सेम है। बात करें अगर हम टाइमिंग की तो यहाँ पे 2.5 घंटे दिए जाएंगे इस पेपर के लिए और आपका 70 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन पेपर होगा। 70 में से 30 नंबर का आपका पार्ट ए होगा और 40 नंबर का आपका पार्ट बी होगा। ये हो जाता है आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पार्ट ए की तो पार्ट ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन अनिवार्य है और शेष क्वेश्चनों में से कोई 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए अनिवार्य है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पार्ट ए में। ठीक है, पार्ट ए में 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीटली अटेम्प्ट करने होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, किन्हीं 3 टॉपिक में से। ठीक है, और आपका हर एक टॉपिक जो है वो 5 नंबर का है। 5 नंबर के 2 टॉपिक 10 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आंखों को आराम देने वाला व्यायाम, गर्दन को आराम देने वाला व्यायाम और सहज ध्यान के महत्व, ये 3 टॉपिक है। 3 में से कोई भी आप 2 टॉपिक है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब आंखों को आराम देने के लिए हम कौन सा योगा करते हैं या व्यायाम करते हैं, और गर्दन को आराम देने के लिए हम कौन सा व्यायाम करते हैं, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। और साथ में आपसे पूछा गया है कि सहज ध्यान के महत्व। ठीक है, सहज ध्यान का क्या महत्व है आपको ये भी यहाँ पे बताना है। तो 3 है, कोई भी आप लिख सकते हैं, तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम देखें तो पतंजलि के योग सूत्र के दूसरे सूत्र की व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन सेकंड सूत्र ऑफ पतंजलि योग सूत्र। ठीक है, पतंजलि के योग सूत्र के जो दूसरा योग सूत्र है वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि पतंजलि के योग सूत्र का पहला सूत्र समझाइए। पतंजलि मतलब एक्सप्लेन द फर्स्ट सूत्र ऑफ पतंजलि योग सूत्र। ठीक है, पतंजलि के योग सूत्र का जो पहला सूत्र है वो आपको यहाँ पे बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है योगा के इतिहास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, योगा का इतिहास से आप क्या समझते हैं, मतलब योगा के इतिहास के बारे में आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो देनी है, और फिर आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या योगा डेवलप्ड हुआ है या नहीं हुआ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका 10 नंबर का था। इसमें से कोई भी 2 टॉपिक आप मतलब 2 क्वेश्चन जो है वो जो आप इजिली बनाकर लिख पाए, जिनके आंसर आप एक्सप्लेन कर पाए, वही क्वेश्चन आप चालू करिएगा लिखना। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पार्ट ए। पार्ट ए में आपको 30 नंबर का पार्ट ए दिया गया था, पहला क्वेश्चन कंपलसरी था, बचे हुए क्वेश्चन में से 2 करने थे। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, आंसर एनी 4 क्वेश्चन। आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का आपका है। ठीक है, तो 40 नंबर का आपका ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट बी में। तो प्राणायाम के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, प्राणायाम का क्या महत्व है उसके ऊपर आपको यहाँ पे चर्चा करनी है, मतलब डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस ऑफ प्राणायाम। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की तकनीक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है इसको करने के लिए जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, ठीक है, किस तरह से बैठना है और इसकी जो तकनीक है, सारी की सारी चीजें आपको एक एक लाइन बाय लाइन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करनी है, स्टेप बाय स्टेप। कि आप बैठेंगे किस प्रकार से, हाथों को किस प्रकार से रखेंगे, पैरों को किस प्रकार से रखेंगे, ये सारी चीजें मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है करने का तरीका वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें पूछा गया मानव शरीर के मानसिक केंद्रों की अवधारणा समझाइए। मानव शरीर के जो मानसिक केंद्र होते हैं उनकी क्या अवधारणा है, वो अवधारणा आपको यहाँ पे बतानी है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिक सेंटर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, साइकिक सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है सूर्य नमस्कार की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ सूर्य नमस्कार। आज के टाइम में सूर्य नमस्कार करने की
क्या आप कह सकते हैं कि प्रासंगिक है या नहीं है? आज के टाइम की अगर हम बात करें, क्या प्रासंगिक है? अगर आपको लगता है कि हाँ जी प्रासंगिक है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, हमारे शरीर पे उसके कुछ प्रभाव पड़ते हैं, हमारे मन पे कुछ प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है? जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चलना है कि सूर्य नमस्कार की प्रासंगिकता आज के टाइम में है या नहीं है, उस चीज़ के ऊपर आपको चर्चा करनी है। 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, एक्सप्लेन आसना एंड इट्स एडवांटेज, ठीक है? आसन और इसके लाभ जो है वो आपको यहाँ पे वर्णित करने हैं। आसन के और आसन को बताना है और आसन के क्या-क्या लाभ है आपको ये बताना है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट है। आपको एक-एक क्वेश्चन को पढ़कर समझकर जाना है, तभी आप लोग अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको ईज़िली बनाकर लिख पाएँगे। अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा और आपके नंबर जो है काफ़ी हद तक कट जाएँगे। ऐसा ना हो इसके लिए आपको एक-एक क्वेश्चन को प्रिपरेशन कर कर जाना है, जो कि मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए। इन सबको एक बार ना माइंड में पढ़िए, समझिए कि इनका आंसर आप किस प्रकार से बना के लिख सकते हैं और बस आपको इतना ही करना है और बाकी आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा अगर आप ये लोग सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है योगा, फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस का कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर आप लोग हमसे जुड़िए। आपका कोई डाउट हो हमसे पूछिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।